आम और सेवई से बनाकर खाएं ये लाजवाब डेजर्ट, चाट कर साफ कर देंगे कटोरी। जी हाँ फैमिली, मेरा दावा है कि आप इस डेजर्ट को बहुत पसंद करेंगे। आज मैं लेकर आ गई हूँ आम और सेवई से बना एक सब मजेदार डेजर्ट, जिसे आपने शायद ही पहले कभी बनाकर खाया हो। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, वो भी फ्री में। प्लस डेजर्ट को हम 3 तरीके से सर्व करेंगे। सो लेट्स गो स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिए 300 ग्राम सिवैयाँ। ये मेरे घर की बनी हुई सिवैयाँ, आप बाजार की कोई सी भी ब्रांड की सिवैयाँ ले सकते हैं। और सिवैयाँ लेकर छोटे छोटे पीस में तोड़ लें। ठीक है, इतने बड़े बड़े पीस मैंने इसे तोड़कर रख लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें मैंने काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट, तो थोड़े से मेरे पास ये छुआरे हैं। छुआरे की जगह पर आप पिंक खजूर भी ले सकते हैं। पिंक खजूर, ये सब ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है। 3 हरी इलायची ले ली, थोड़ा सा हमारे पास डेसिकेटेड नारियल है, और 1 आम है। ये आधा किलो के बराबर है मेजरमेंट्स में। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आम को छील कर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। आम का ये ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा जिसे चेप रहता है, ये हटा देंगे और इसे हम छील लेंगे प्रॉपरली। बहुत ही टेस्टी बनती है यह रेसिपी। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, साथ साथ बुजुर्ग भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। ये आम को हमने छील लिया। अब इसके हम छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं और इसकी गुठली हटा देंगे। कुछ पीस मैं बारीक बारीक कट करूंगी और कुछ पीस में बड़े बड़े भी कट कर लेती हूँ, रफ काट लेते हैं। आम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ में मैंने कुछ आम और ज़्यादा छोटे छोटे पीस में कट करके रख लिया है अलग। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे और मैं आपको बता दूंगी जब इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसे हम साइड पर, अब एक मिक्सी का जार ले लें और इसमें हम ये आम डाल करके ब्लेंड करेंगे। तो हमें अच्छा चिकना पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। जरूरत पड़ी तो बीच में थोड़ा सा पानी अगर लगा तो और ऐड करेंगे पीसते वक्त। इसे मैंने पीस लिया है और मैंने जितना पानी डाला था ना, उसी में अच्छे से पीस कर तैयार हो गया है। उतने ही पानी में ये हमारा चिकना बढ़िया से हमने इसका आम का पल्प पीस लिया है, ब्लेंड कर लिया है। इसे हम साइड में रखेंगे। आगे क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। गैस चालू करके एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखकर गर्म करें। इसमें हम डाल देंगे 2 चाय के चम्मच देसी घी भर भर कर और गर्म कर लेंगे। हल्का सा गर्म होगा, इसमें हम इलायची के दाने डाल देंगे। जो 3 इलायची मैंने मेंशन की थी, इसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। डाल देंगे सिवैयाँ और सिवैयाँ डालकर इसे हम रोस्ट कर लेंगे धीमी आंच पर। आँच को धीमा कर दें और सिवैयों को रोस्ट कर लें। ये थोड़ी गुलाबी सी हो जाएंगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगेगी। इतना हमें इसे रोस्ट करना है और इसे रोस्ट करने में हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये धीमी आंच पर मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया। आप देख पा रहे होंगे इसका जो कलर है चेंज हो गया है, हल्की गुलाबी हो गई है और इसमें से बढ़िया सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी है। गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में पलट लेंगे। दोबारा चालू करेंगे और इसमें हम सेम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी चीनी शक्कर। साथ में इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1 गिलास पानी भरकर फुल, क्योंकि सिवैयों को इस चाशनी में हमें पकाना है। सिवैयों का हम जर्दा बना रहे हैं ना, इसलिए पानी इसमें ज़्यादा जाएगा। मिक्स करेंगे और चीनी को हमें मेल्ट होने तक पकाना है। तो इसमें एक खोल आने का हम इंतजार करेंगे। हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे और इसे कवर कर देंगे, जिससे जल्दी से एक खोल आ जाएगा इसमें। देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। कढ़ाई की लीड को हटाएंगे। चीनी जो है अच्छे तरह से मेल्ट हो गई है और इसमें एक उबाला आ गया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे रोस्ट की हुई सिवैयाँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए सिवैयों को हम पकाएंगे हाई फ्लेम पर। तो इसे बिना ढके ही हमें पकाना है और बीच बीच में इसे चलाते जाना है, या फिर सिवैयाँ जब तक नरम सॉफ्ट ना हो जाए तब तक पका लें। ये 5 से 6 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकाया और आप देख पा रहे होंगे सिवैयाँ जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, गल गई हैं और इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है, चाशनी है, अपने आप सूख जाएगा। रखने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। तो गैस को बंद कर देंगे। गर्म गैस पर रखे रखे ही आप देख पा रहे हैं कितनी तेजी से इसका पानी जो है सूख चला है। इसी तरह से इसका पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। ये ड्राई फ्रूट्स हमने मेंशन किए थे, सबको मैंने एक साथ मिला लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे, थोड़े से बचा लेंगे ताकि ऊपर से हम गार्निश करेंगे। डाल करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिवैयाँ क्या है, रखे रखे पानी पी लेती हैं और इस तरह से थोड़ा मॉइस्चर रहेगा ना, तो ये खिली खिली बनेंगी, आपस में चिपकेंगी नहीं। सिवैयों को हमें ठंडा कर लेना है और आगे क्या करना है ये भी बताती हूँ। अब एक बाउल ले लें और ये जो हमने आम का पल्प पीस कर रखा था ना, इसे इस बाउल में डाल दें। यहाँ पर मैंने लिया है फुल क्रीम दूध आधा लीटर। ये इसमें से आधा दूध मैं इसमें डाल दूंगी। मिक्स करेंगे, चम्मच से इसे मैं मिक्स कर लेंगे। आम को और दूध को मिलाकर हमने अच्छा सा आम का कस्टर्ड बना लिया है। कस्टर्ड जैसा बन गया। इसे हम फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे। अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो इसे हम 3 तरह से सर्व करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि सिवैयों में आप आम का कस्टर्ड डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे फ्रिज में जमाने के लिए रख दीजिए, जैसे हम बर्फी वगैरह जमाते हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स से इसे गार्निश कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है, सिवैयों को और आम के डिजर्ट को मैंने फ्रिज में रख करके ठंडा कर लिया है। अब इसे मैं ठंडा ठंडा सर्व करूंगी। कांच की एक छोटी कटोरी ले लें, इसमें सिवैयाँ भर करके और साइड में रख लें। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कांच की एक प्लेट
और इसमें हम सिवैयाँ निकाल कर साइड पर रखेंगे। इसी तरह से एक बाउल में भी मैं सिवैयाँ निकाल लेती हूँ। एक प्लेट लेकर छोटी कटोरी पर रख कर और इस कटोरी को इस प्लेट के ऊपर उलट दें। देखिए इस तरह से। फिर इस प्लेट में आम का ठंडा ठंडा कस्टर्ड ऐसे चारों तरफ फैला दें सिवैये के, और सिवैये के ऊपर भी डाल दें। फिर इसके ऊपर चम्मच से थोड़ा सा आम का पल्प डाल दें। दूध मिलाने से पहले मैंने थोड़ा सा आम का पल्प उठा लिया था। और फिर फ्रेश फिटी हुई क्रीम इसके ऊपर डालकर इसे गार्निश कर दें। और जो हमने आम के छोटे छोटे से पीसेस कट करके उठाए थे ना, ये इसके ऊपर इसे डाल करके थोड़ा सा हम अनार का दाना इस पे डाल देंगे, गार्निश कर दीजिए। साथ में थोड़े से मेवे मैंने उठाए थे, ये मेवे इसके ऊपर डाल दीजिए। लीजिए बढ़िया से आम का और सेवई का डिजर्ट बनकर तैयार है। दूसरा तरीका ये है कि इसे आप ठंडे ठंडे दूध के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठंडा ठंडा दूध डालकर इसके ऊपर बचे हुए मेवे डाल दीजिए, अच्छे से गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि सिवैया का जर्दा जो है इसे इसी तरह से भी खाएंगे ना, बहुत मज़ेदार लगेगा। तो इस जर्दे को आप थोड़ा सा मेवा डालकर सर्व कर सकते हैं, और ये इस तरह से भी खाने में बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगता है। आम सेवैयों का ये डिज़र्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। सी यू सून।